नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी छात्रों को जेएसएससी झारखंड जीके के सिलेबस को यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। याद रखिए आप सब छात्र, आगे जो आपकी मंजिल खड़ी है वो आपका इंतजार कर रही है। बस आपको करना क्या है, आपको अपने मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाना है, अपने काबिलियत पे विश्वास रखना है और इस जंग को जीतने के लिए आप सभी को आगे आना पड़ेगा। लेकिन इस जंग को जीतने के लिए आपको पहले प्री प्लानिंग करना पड़ेगा और वो प्लानिंग ये होनी चाहिए कि हमें सिलेबस को अच्छे तरीके से जान जाना चाहिए। अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे देन डेफिनेटली मैं कह रहा हूं आप इस जंग को इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना। आज की वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि एक्चुअल में झारखंड जीके में आपको क्या का पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और हम आपकी तैयारी कैसे कराने वाले हैं, इस पे हम पूरी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। शुरुआत करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए एक लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट में अपना सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड वॉरियर संघर्ष मुकाम के लिए पहला वीडियो जेएसएससी झारखंड जीके सिलेबस पर आधारित। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जेएसएससी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, अगर आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है किसी भी विषयों में अगर बात करें तो वो झारखंड जीके का होता है। मान लेते हैं झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, 50 प्रश्न पूछे जाने हैं आपके झारखंड जीके से। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि आपको पता है मेंस परीक्षा होना है, अर्थात एक परीक्षा होना है नई नियमावली के अनुसार, तो 40 प्रश्न आपके परीक्षाओं में यहीं से डायरेक्टली झारखंड जीके से पूछे जाएंगे। ऐसे में यहां पर एक एक अंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक अंक को जोड़ने का काम करते हैं और देखते हैं क्या पढ़ना है। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ मैंने टॉपिक लिख रखा है, आगे मैं इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। झारखंड के परिचय पढ़ेंगे, झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, कला एवं संस्कृति पढ़ना है आप सभी को, झारखंड की कला एवं संस्कृति, साहित्य और साहित्यकार, शिक्षा, भाषा, ये आपको झारखंड में पढ़ना है। झारखंड का भूगोल, मैं आपको बता देना चाहता हूं झारखंड का भूगोल जेएसएससी में सबसे ज्यादा सवाल पूछता है झारखंड के भूगोल से। अगर मान लीजिए 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 15 से ज्यादा प्रश्न आपके झारखंड के भूगोल को ही देखने को मिलता है कभी कभी। वहीं बात करें हम अर्थशास्त्र, झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की राज्य व्यवस्था, प्रमुख नीतियां, विविध और समसामयिक घटना, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। एक एक करके हम इसको डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जिस प्रकार आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसी प्रकार आप सभी को झारखंड का भी इतिहास पढ़ना है और इतिहास आपको प्राचीन काल से पढ़ना है, जहां पर प्राग ऐतिहासिक काल ये सारे चीजों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ नामकरण एवं इतिहास के स्रोतों के बारे में आप सभी को पढ़ाई करनी है। प्राचीन काल में मुख्य रूप से आपको झारखंड का अगर इतिहास की बात करें तो धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल, मरुत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। आगे अगर हम बात करें मध्यकाल की तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ के क्षेत्रीय राजवंश के विषय में पढ़ना है, सल्तनत काल और मुगल काल, ठीक है, झारखंड में भी पढ़ना है और अंग्रेजों का प्रवेश, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कैसे पढ़ेंगे मैं अभी बता रहा हूं आप सभी को। वहीं अगर हम आधुनिक भारत के नहीं बल्कि आधुनिक झारखंड की अगर हम बात करें तो जनजातीय विद्रोह, यहां से मान लीजिए आपकी परीक्षा में 1 या 2 सवाल कंफर्म है, अर्थात झारखंड जीके का वेटेज 2 सवाल है या फिर 3 सवाल है आपकी परीक्षा में। आधुनिक झारखंड अगर आप पढ़ रहे हैं तो जनजातीय विद्रोह से सवाल डेफिनेटली पूछा जाता है। वहीं ईसाइयों का आगमन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर बता देना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान से संबंधित भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पता होगा 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें झारखंड का क्या योगदान था या फिर झारखंड में किस प्रकार से इसका सहयोग किया जा रहा था, झारखंड में किस प्रकार से ये विद्रोह को लड़ा जा रहा था, ये भी आपको पढ़ना है। 1857 का विद्रोह, वहाबी आंदोलन, राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार, गांधी युग पढ़ने हैं, असहयोग आंदोलन, खादी आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मजदूर आंदोलन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन और भारत छोड़ो आंदोलन और साथ ही साथ झारखंड आंदोलन। अब आप कहेंगे सर आपने तो बस कह दिया कि सर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि प्रतिदिन
रात के 9 बजे आप सभी के बीच झारखंड वॉरियर टॉपिक वाइज सेशन करा रहा है। अर्थात हम शुरुआत करेंगे झारखंड के इतिहास के प्राचीन काल से। आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डेली एक होमवर्क दूंगा कि बच्चा आज आपको झारखंड आंदोलन पढ़ के आना है, आज आपको कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन पढ़ के आना है और उससे संबंधित रात के 9 बजे आपके टेस्ट होंगे। ध्यान रखिएगा, आप दिन को पढ़ाई कीजिए, एक एक टॉपिक, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहा है, मैं प्रतिदिन एक एक ही टॉपिक पर आने वाला हूं। दिन भर पढ़ाई कीजिए, रात के 9 बजे यूट्यूब पर टेस्ट होगा, आप वहां पर लगाइए, ठीक है। अगर आपको कंटेंट की आवश्यकता हो कि सर हम थ्योरी क्लासेस कहां पर करें, एंड्रॉइड ऐप पे झारखंड जीके स्पेशल एक कोर्स बना हुआ है, आप जाके वहां पर ज्वाइन कीजिए। टोटली वीडियो लेक्चर वहां पर अपलोड मिलेंगे, साथ में उसका पीडीएफ नोट्स फुल एचडी फॉर्मेट में, प्लस उस क्लास का आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेगा। क्या करना है, झारखंड वॉरियर प्ले स्टोर में जाइए और झारखंड वॉरियर डाउनलोड कीजिए, जहां पर आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं झारखंड जीके स्पेशल। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप खुद से पढ़िए और रात के 9 बजे निःशुल्क झारखंड वॉरियर पर टेस्ट होता है। दिन को पढ़ाई कीजिए, होमवर्क मैं दे देता हूं, शाम को आप टेस्ट दीजिए। इस तरह से आपकी तैयारी जो है बहुत ही हाई लेवल की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सिलेबस की ओर। झारखंड की कला एवं संस्कृति। अगर आप जेएसएससी के सिलेबस पे नजर डालेंगे और जेएसएससी के पुराने इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि कला एवं संस्कृति से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कला एवं संस्कृति में पढ़ना क्या क्या है सर? झारखंड की जनजातियां, पता होगा आप सभी को, झारखंड जनजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है, तो झारखंड की जनजातियों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ झारखंड के सदान के बारे में पढ़ना है। झारखंड के मुख्य रूप से जो पर्व त्यौहार झारखंड में मनाए जाते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है कि कौन सा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे हाल ही में परीक्षाओं में पूछा था जितिया पर्व जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये इस प्रकार से आपको पढ़ना है। साथ ही लोक नृत्य, झारखंड में कई सारे प्रकार के लोक नृत्य है, यहाँ पर नृत्य किए जाते हैं, पाइका, डोमकच, ये सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे छौ नृत्य की उत्पत्ति किस जिले से हुई झारखंड में, ठीक है, विदेशों में इसका प्रदर्शन सबसे पहले कब किया गया था, तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं नृत्य से। वहीं अगर हम लोकगीत की अगर बात की जाए तो लोकगीत से भी यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। झारखंड में जो मुख्य रूप से लोकगीतें यहाँ पर गाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको वाद्य यंत्रों के बारे में भी पढ़ना है कला एवं संस्कृति में, लोक नाट्य के बारे में भी पढ़ना है, साथ ही साथ प्रमुख मेले और प्रमुख मंदिर, झारखंड में जो प्रमुख मेले लगते हैं यहाँ पर वो उसके बारे में पढ़ना है। अलग अलग स्थानों पर सवाल पूछेगा बस इसी से कि ये मेला झारखंड में कहाँ आयोजित होता है, किस नदी के तट पर ये मेला लगता है, ठीक है, बस इतना ही पूछता है सवाल आपकी परीक्षाओं में। या फिर ज्यादा से पूछेगा ये किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर हम मंदिरों की बात करें तो झारखंड में भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, तो वहां पर सवाल पूछेगा ये मंदिर कहां पर स्थित है, प्लस ये सवाल पूछ सकता है कि ये जो मंदिर है वो किस देवी देवता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये कला एवं संस्कृति में बस इतना ही टॉपिक आप सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक में कवर कराऊंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। अगले टॉपिक पर अगर हम नजर डालें, भाषा, साहित्य और साहित्यकार और शिक्षा। याद रख लीजिएगा झारखंड की जो भाषाएं हैं अर्थात जनजातीय भाषाएं या फिर क्षेत्रीय भाषाएं कह लीजिए, तो उन भाषाओं के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ साहित्य के बारे अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय साहित्य और विभिन्न साहित्यों के द्वारा जो विभिन्न साहित्यों के साहित्यकार, बुक्स एंड ऑथर, झारखंड में जो प्रमुख किताबें लिखी गई है उनसे सवाल पूछे जाते हैं और 2-3 प्रश्न इससे अक्सर पूछ लिए जाते हैं आपके परीक्षा में। मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूं ताकि आप इसको इजीली तरीके से पढ़ सके। आगे हम बात करते हैं शिक्षण एवं संस्थान की, ठीक है। 2 प्रश्न पूछेगा, 3 प्रश्न पूछेगा, कभी कभी 4 प्रश्न पूछ लेता है। कौन सा स्कूल कहां पर है, महाविद्यालय, सबसे पहला जो महाविद्यालय है विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, बहुत ही आसान से सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई, तो ये जो प्रमुख यहाँ पर विद्यालय हैं, शिक्षण एवं संस्थान जो हैं, उनके बारे में सवाल पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है झारखंड जीके के सिलेबस में, तो आप इसको स्किप नहीं कीजिए। अर्थात मैं जो अभी बता रहा हूं एक भी टॉपिक स्किप मत करना, यकीन दिलाता हूं
परीक्षाओं में एक भी आप प्रश्न नहीं छोड़ करके आएंगे। वहीं अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, झारखंड का भूगोल। याद रख लीजिएगा, झारखंड का भूगोल से आपके सबसे ज्यादा वेटेज के सवाल पूछे जाएंगे। देख लो, इतना लंबा सिलेबस है झारखंड का भूगोल, ये आपने पढ़ लिया जेएसएससी में झारखंड जीके के, आधा आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है देख लीजिए। भौगोलिक स्थिति पढ़ना है, झारखंड की भूगर्भिक संरचना पढ़ना है, झारखंड की जलवायु के बारे में पढ़ना है आप सभी को, झारखंड की मिट्टियां पढ़नी है, वन प्रबंधन, जीव जंतु एवं संरक्षण, पर्यावरण पढ़ना है, झारखंड के पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अफवाह प्रणाली, झारखंड की कृषि, झारखंड में सिंचाई व्यवस्था, झारखंड में नदी घाटी परियोजना और आपदा प्रबंधन। ये टॉपिक जो मैंने आप सभी को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं कि ये टेस्ट आपके जो लाइव टेस्ट 9 बजे होगा वो इसी पे आधारित होगा। तो ये भूगोल का जो टॉपिक मैंने आप सभी के स्क्रीन के ऊपर मैं जो दिखा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि आपको इस वीडियो का मतलब अगर आपको झारखंड जीके के कोर्सेस चाहिए, आप जाकर के ज्वाइन हो जाइए आपके कोर्सेस में, अर्थात झारखंड वॉरियर एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्सेस में आप एनरोल हो जाइए। वहीं अगर हम बात करें झारखंड की अर्थव्यवस्था में, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि झारखंड में खनिज जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो और साथ ही साथ उद्योग, दो ऐसे टॉपिक है जो कि सवाल अर्थव्यवस्था में पूछेगा ही पूछेगा। झारखंड के खनिज संसाधन और झारखंड के उद्योग, दो सवाल अर्थव्यवस्था में पढ़ना है। साथ ही साथ विद्युत परियोजनाएं, परिवहन प्रणाली, संचार व्यवस्था और झारखंड के प्रमुख योजनाएं। प्रमुख योजना करंट अफेयर से भी रिलेट करके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप सब करंट अफेयर पे भी नजर गड़ाए रखिएगा, अर्थात करंट अफेयर भी आपको एक्स्ट्रा कराया जाएगा। योजना से संबंधित लास्ट 5 साल के योजना परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। हालांकि ये श्योर नहीं है कि कब का योजना पूछ देगा जेएसएससी, इसीलिए हम जब से हमारा झारखंड राज्य बना है तब से हम योजनाओं को पढ़ेंगे और अभी जो साल चल रहा है वहां तक कंप्लीट करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर, और ये है हमारा झारखंड की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का परिचय, लगभग सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। राज्य व्यवस्था का परिचय, विधानसभा पढ़ना है, विधानसभा चुनाव 2019 मैंने इसीलिए लिखा कि हाल ही में अभी 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था और इसके बाद से कोई भी जेएसएससी की परीक्षा आयोजित नहीं हुई। ऐसे में ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, राज्यपाल पढ़ने हैं आपको, मुख्यमंत्री पढ़ने हैं और प्लस कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि मैं आपको एक्स्ट्रा में पढ़ा दिया करूंगा। हालांकि राज्य व्यवस्था से मुख्य रूप से ये सवाल यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री से जेएसएससी जो दरोगा की बहाली हुई थी, 2-3 सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया था, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप कवर कर लेंगे। वहीं अगर हम बात करें प्रमुख नीतियां, जाहिर तौर पे मैं आपको बता दूं ये जेपीएससी का सिलेबस में है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं कि ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी जरूरी है। जैसे कि औद्योगिक नीति, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति, ये आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ स्थानीय नीति और जो भी अन्य नीतियां बनाई गई हैं झारखंड में, चाहे वो पर्यटन नीति हो, चाहे इको टूरिज्म नीति हो, कुछ भी अगर बनाया गया हो झारखंड में नीतियां, उसको आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं कह रहा हूं, फिर से सारी चीजें मैं आप सभी को कवर करा दूंगा। ठीक है, पहले यहां पर मैं बता रहा हूं कि चीजों को कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, विविध जो भाग है आपके झारखंड जीके वाले सिलेबस में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विविध में आपको मुख्य रूप से यहीं से सवाल पूछे जाएंगे और विविध में ही मैंने ऐड किया है झारखंड के खेल खिलाड़ी को, तो इस पे आप नजर डाल लीजिएगा। झारखंड के खेल खिलाड़ी, यहां से भी 2-3 सवाल आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा। बाकी झारखंड में प्रथम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, प्रमुख स्थानों के उपनाम, व्यक्तियों के उपनाम, ये जो विविध के जो मैंने टॉपिक यहां पर लिख रखा है वो वहां से सवाल पूछे जाते हैं। और बीच में तो ये भी देखा गया था बॉलीवुड स्टार जितने भी हैं झारखंड के, उनके जन्म स्थान से संबंधित सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। साथ ही साथ प्रमुख समाचार पत्र, पत्रिकाएं के बारे में भी आपको यहाँ से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीजें ये भी है कि पुरस्कार भी आपको पढ़ना है और इसको भी मैंने विविध में लिख रखा है। झारखंड में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित झारखंड के व्यक्ति के बारे में आपको पढ़ने हैं। साथ में विविध में आपको विभूति के बारे में भी पढ़ना है, झारखंड के प्रमुख व्यक्ति, विभूति। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी भी चीज को आप टेंशन नहीं लेंगे, बस इतना ही सा सिलेबस है,
जो कि आपके जेएसएससी के सिलेबस में पूछेगा। करंट अफेयर का सिलेबस मैं अलग से बना दूंगा, हालांकि वीडियो ही मैं आप सभी को अलग से बता दूंगा। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर इनफ होगा आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए, तो आप इस पर भी नजर डालेंगे। खास करके करंट अफेयर में उस टॉपिक पे नजर डालना है जो टॉपिक आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसके बारे में हम यहाँ पर करंट अफेयर में भी कर लेंगे। मैंने क्या कहा आप सभी से, ये झारखंड जीके स्पेशल क्लासेस है, पूरा थ्योरी क्लासेस है, जहां पर पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट भी दिया जा रहा है। देर मत करो, क्लासेस जाकर के ज्वाइन करो। 1 ईयर वैलिडिटी है आप सभी के लिए, 1 साल का ये वैलिडिटी दिया गया है, और ये 2 नंबर मैं दे रहा हूं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ जेएसएससी के लिए स्पेशल खोटा के भी क्लासेस चल रही है, जहां पर आपके ग्रामर और साहित्य दोनों क्लासेस कराई जा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। जल्दी जाओ और खोटा की क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। आपको बता देना चाहता हूं जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड पुलिस की भी क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं। बहुत ही मिनिमम फीस है, आप जा करके क्लासेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन करा है। पेपर 3 और पेपर 2 की क्लासेस चल रही है, जहां पर पेपर 3 में जितने भी आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है, साइंस, मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके, कंप्यूटर, जीएस, ये सारे कुछ कवर कराया जा रहा है। कैसे कराया जा रहा है? पहला चीज वीडियो, फिर आपके पीडीएफ, फिर टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ठीक है, इसी प्रकार से कराए जा रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। एंड इसी सिलेबस पर हम फोकस करेंगे, जहां पर जेएसएससी की तैयारी में ये बहुत ही काम आने वाला है। रात के 9 बजे प्रतिदिन आपसे यहीं से आपके सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस आपको टेलीग्राम पर दे दिया जा रहा है, एंड आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि इसका टेस्ट और इसका होमवर्क जो रात के 9 बजे होने वाली क्लासेस है वो भी आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। झारखंड वॉरियर, आपकी तैयारी की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। झारखंड वॉरियर संघर्ष मुकाम के लिए, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको पढ़ने थे, वो मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू सो मच।